वेद पूरे संसार के लिए ज्ञान की ज्योति, कहा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वेद पूरे संसार को ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के आह्वान को याद करते हुए वेदों की ओर लौटना होगा और उस ज्ञान की ज्योति से लाभ लेना होगा। वेदों के रास्ते पर चलकर ही हमारा देश 2047 में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनेगा। वह रविवार को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के योग भवन प्रांगण में वेद विद्या शोध संस्थान के तत्वाधान में महर्षि दयानंद सरस्वती की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के 150 वर्ष पूरे होने व आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। महामहिम पंजाब राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय समाज में फैली कुरीतियों, छुआछूत, जात पात को मिटाते हुए समानता से जीने का अधिकार देने का काम किया था। सबसे बड़ी बात तो उस समय महिला शिक्षा को जरूरी बताकर महिला शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया था। स्वामी जी ने नशे के खिलाफ लोगों को जगाया व लोगों को पाखंड और अंधविश्वास के प्रति जगाया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धरती का रहने वाला हूँ जहाँ पर महर्षि दयानंद ने दुनिया को सच्चाई से जोड़ते हुए वेदों को उन तक पहुँचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का कार्य किया था। सत्यार्थ प्रकाश ने न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया है। महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वेद मानव कल्याण का साधन है, हमें वेदों की ओर लौटना होगा। उन्होंने कार्यक्रम के संयोजक स्वामी संपूर्णानंद को बधाई देते हुए कहा कि स्वामी जी ने जिस धरती से पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला था, उस धरती पर चारों वेदों का लगातार 12 दिनों तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक यज्ञ आयोजित कर पूरी दुनिया से विद्वानों, संतों, आर्य समाज से जुड़े लोगों का कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर जमावड़ा लगाकर महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों में उनके चिंतन को सही मायने में पूरी दुनिया तक पहुंचाने का पुण्य कर्म किया है। इस अवसर पर आयोजन कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को स्मृति चिन्ह व गायत्री पट्टिका से सम्मानित किया। आयोजन कमेटी ने देश व विदेशों में आर्य समाज का बढ़ चढ़कर प्रचार करने वाले कुछ लोगों का माननीय राज्यपाल के हाथों से सम्मानित करवाया। इस अवसर पर सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, जैन समाज के अध्यक्ष मुनिंदर कुमार जैन, ईश्वर अग्रवाल, पद्म सेन गुप्ता, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति समर सिंह, कुरुक्षेत्र जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी, रंजीत चौहान, आर्य दिलबाग लाठर, योगेश आर्य, आचार्य संदीपन, हिमाचल प्रदेश से देश राज आर्य सहित विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के अलावा भारी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। शताब्दी मना रहे हैं दूसरी, और आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने 1875 में किया, उस पर 150 मेरे यहाँ उदयपुर में नौलखा महल में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की लेखन वहीं किया। अमित जी का कभी एक अवसर दिया कि मैं आज इस पवित्र स्थान पर आ सकता। वैसे मैं सोचता हूँ कि भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं है तो इसे ब्रह्म सरोवर में नहीं है और इसकी क्षेत्र है। ये न्याय और अन्याय के प्रति हुए युद्ध को गीता के उपदेश के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। इस धरती पर मैं आया दयानंद जी के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ महर्षि दयानंद की शिक्षाएं उस समय भी उतनी आवश्यक थी, इससे आज उससे भी कई ज़्यादा आवश्यक। विशेष करके जो समाज में उच्च नीच का भाव, छुआछूत पे जो अभी भी इतने वर्षों के बाद भी कहीं न कहीं है, थोड़ा बहुत असर है, तो कैसे समाज को उठाने के लिए शिक्षा मजबूत बने, ये उनका प्रारंभ से था। और उन्होंने आर्य समाज की कई शिक्षण संस्थाएं देश भर में प्रारंभ हुई थी और उनके अनुयायी आज भी आर्य समाज के और रोज स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का अपना प्रयास।
महिम या बसंत पंचमी भी पर्व भी है, क्या देश विदेश में क्या देखो बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्म है। मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी अगर किसी के प्रति श्रद्धा है तो माँ सरस्वती, जिस पर उसकी कृपा होती है, बाकी सब चीज़ें हो न हो तो भी आदमी बहुत ही लखपति माना जाता है। माँ सरस्वती को वंदन, और इसी दिन बलिदानी पुरुषों का भी एक तरह से याद रखने का दिन है। यहाँ बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। उन लोग के स्नान का भी आज जो महत्व है वो इसलिए कि बसंत पंचमी के स्नान का भी एक विशेष पुण्य है। मेरे जीवन में मुझे सही दिशा की ओर बढ़ने में बहुत बड़ा आधार बना। मैं नहीं मानता कि जो लोग आप लोगों का अध्ययन और तर्क है वेद के बारे में, हम तो अनभिज्ञ, केवल सुने ही सुने, और इसलिए आप दोनों व्यक्तियों ने मुझे आज इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ मुझे भी जिंदगी भर कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं करता रहूँगा। ऐसा मेरा प्रभु मेरी मदद करे ताकि मैं इस स्थान की पवित्रता को अपने साथ लेकर के जाकर के अपने कामों को ठीक कर सकूँ। मैं सोचता हूँ कि इस रामायण जब से सीरियल शुरू हुआ, मैं सोचता हूँ ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि बसें चलती बंद हो जाती थी, ट्रेनें चलती बंद हो जाती थी, हर व्यक्ति चाहे कहीं भी व्यस्त हो लेकिन उस सीरियल को देखना पसंद करता। और उस समय लोगों के घरों में टीवियाँ नहीं थी, लोग अपने मोहल्ले में जिसके यहाँ टीवी होती थी उसको कहते यार ये बाहर लगा दे, हम सड़क पे बैठ के सुन लें। मतलब एक बार वास्तव में इस रामायण के इसने वास्तव में देश में एक नई जान फूंक दी। शायद जिन बालों से हम अपरिचित थे, क्योंकि दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमें उन बातों से जोड़ने का प्रयास पाठ्यक्रम में तो हुआ ही नहीं, और इसलिए अब हमारी और हमारे बच्चों की कोई दोष नहीं है। जब हमें समझ में ही नहीं आया। परम शिष्य और वेद विद्या शोध संस्थान के सचिव और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद के आदरणीय श्री धर्मपाल जी चौधरी, मेरे बड़े भाई जो हमेशा ये सोचा करते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है और कुछ करने के